हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज एक प्यारी सी वीडियो के अंदर। आज का टॉपिक है अपना त्रिभुज, जो इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। इसके बारे में जितनी अधिक जानकारी हो सकेगी, जितना कम समय में हो सकेगा, मैं देने की कोशिश करूंगा। वो सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा ट्राइंगल्स के अंदर, जो आपको जान लेना आरटीएससी 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समय को ना ज़्यादा लेते हुए मैं आपको शुरू करता हूँ आज के टॉपिक को। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को। साथियों, हम सभी को बताएं ट्राइंगल होता क्या। साथियों, जो त्रिभुज बना हुआ है ये है क्या। तो देखिए, हम सभी को पता है कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो इन्फिनाइट बोल दो। क्या बोल दो? इन्फिनाइट। मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन आ सकता है एक रेखा को खींचने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, तो दो बिंदुओं की। किसकी? दो बिंदुओं की। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। आई होप आप लोगों को ये दो चीज क्लियर हो। अब ये ट्राइंगल है क्या, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन बिंदुओं से बनता है। त्रिभुज तीन बिंदुओं से बनी हुई एक आकृति होती है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन कोनों की बनी हुई एक आकृति होती है। अगर आपसे परिभाषा कोई पूछता है, डिफिनीशन पूछता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं तीन कोनों से बने आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन कोनों से बने आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। मतलब जिसमें तीन कोना हो, जिसमें तीन वर्टेक्स हो, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। जिसमें तीन शिखर होते हैं उसे लोग त्रिभुज बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा साथियों। आई होप आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होगा, तो याद रखिएगा, स्टार बना के याद रखिए कि जो ट्राइंगल होता है, क्या ट्राइंगल होता है, त्रिभुज के तीनों, क्या त्रिभुज के तीनों कोनों या तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान या त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है साथियों। आई होप आप लोग ये जान पा रहे होंगे। ये डिग्री क्या होता है? तो डिग्री होता है साथियों कोण को मापने का एक इकाई होता है। आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ कि त्रिभुज की रेखाओं की माप कैसे की जाती है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आरटीए से पूछेगा, ये पूछेगा सम त्रिभुज। क्या पूछेगा? सम त्रिभुज पूछेगा। ये देखिए, सम त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे सम त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे सम त्रिभुज कहते हैं। मतलब जो ये एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री का है तो साथियों समकोण बना रहा हो गया। साथियों, समकोण की बात कभी कभी आपसे पूछ लेता है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा जिन त्रिभुज का या जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। याद रखिए, जिस त्रिभुज का दो भुजा
एक जैसा होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मतलब क्या होगा साथियों कि अगर कोई एक त्रिभुज ऐसा है बना हुआ है जिसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं ऐसा कोई त्रिभुज है, इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है साथियों, जो आपका ये त्रिभुज है ये कितना 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं साथियों। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आगे देखिए, द्विबाहु त्रिभुज के बाद अब जो त्रिभुज का पूछता है कि त्रिभुज की जो रेखाएं हैं या त्रिभुज का जो एंगल है उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों इस प्रकार से, त्रिभुज दे देगा, मानते हैं इसकी लंबाई दे देगा 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दे देगा 4 सेंटीमीटर और इसका पूछ लेगा, नाम दे देगा ABC। तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि जो ये नीचे वाला होता है इसे आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। इंग्लिश में बेस बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा मेरे भाई। इसे बोलते हैं क्या, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। लंब ऐसे बोलते हैं कर्ण। याद रखिए त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। याद रखिएगा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है मेरे प्यारे साथियों। और बेस किसे कहते हैं, जिसके ऊपर कुछ टिका होता, कहते हैं अपना बेस मजबूत कर लो, अपनी नींव मजबूत कर लो, तो अपना जो आधार है उसे मजबूत कर लो, तभी आपको वो सीखने को मिलेगा। आगे देखिए, तो सवाल उठता है इस प्रकार के सवाल को हम लोग लगाएंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीके में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं। को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहिए साथियों, ये पैसा इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा। बस अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर करते हैं और दोगुना मोटिवेशन। देखिए साथियों, इसके पीछे पाइथागोरस प्रमेय रखता है। क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय एक पाइथागोरस आदमी था जो कि गणित के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने क्या किया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए और त्रिभुज की एक एक रेखाओं को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक प्रमेय दिया, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम इसे किस आधार पे लिखेंगे तो हो जाएगा कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आधार का होल ऑफ स्क्वायर प्लस लंब का होल ऑफ स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला याद रखेंगे तो बड़े से बड़े सवाल को जिसमें दो रेखाएं का मान दे के रखा हो, एक रेखा का मान ना दे के रखा हो, तो सवाल आप लगा लेंगे। ये एग्जाम ही नहीं, अगर आप किसी भी स्टैंड में जाते हैं जहाँ पे त्रिभुज से रिलेटेड ये सवाल पूछा जाता है तो आप इस प्रकार के सवाल को लगा सकते हैं। देखिए मैं कैसे लगाता हूँ इस प्रकार के सवाल को, आप भी लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले कर्ण है, तो कर्ण कितना मान दे के रखा है, 5। तो देखिए 5 का हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे बराबर। आधार कितना है मेरे भाई, आधार है ही नहीं, इसे मान लो आधार कितना AB है, AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर। बस बहुत आसान है, बस बने रहिए वीडियो के अंदर। देखिए 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, ये करोगे तो AB का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद करिए, बहुत आसान है साथियों कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम सभी को पता है कि अगर देखिए चर चर के साथ होता है, अचर अचर के साथ होता है, तो
अचर अचर के साथ करने के लिए हम इसको इधर लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे, ये प्लस में इधर होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो होगा ए बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो याद रखिए साथियों 9 बचेगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज़ को मैं यहाँ पे और करता हूँ अच्छे से। तो याद रखिए जब किसी संख्या से बराबर इधर वाले से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा साथियों। ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, याद कीजिए 9 का रूट कितना होता है, तो 9 का रूट 3 होता है और सेंटीमीटर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सेंटीमीटर बचेगा, मतलब जो आधार आएगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा साथियों, 3 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं का मान दे के रखा है तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक लगे हुए हैं वीडियो में, तो अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके इस सवाल को और एक बार लगा सकते हैं। इससे होगा कि आपकी मेहनत और मेरी मेहनत जब टकराएगी तो सवाल और अच्छे से समझ में आएगा और आप बेहतर से कर पाएंगे। मेरा यही संकल्प है और मेरा यही टारगेट है साथियों कि अब मैथ आपको कठिन नहीं लगना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं साथियों, तो मैं जब प्राइमरी लेवल में पढ़ाई करता था या मिडिल लेवल में जब था तो मुझे मैथ बहुत कठिन लगती थी। मुझे लगता था ये मैथ है क्या, मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या मुझसे मैथ होगा ही नहीं। फिर भी मैं करता गया और मैं झूठ क्यों बोलूं साथियों, ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखा है खुद से सीखा है। मेरे गुरुओं ने मेरी मदद की है इस काम को सीखने के लिए, लेकिन जो मेहनत मैंने किया है उसी का ये परिणाम है साथियों। गुरु का काम होता है आपको पथ की ओर ले जाना, पथ प्रदर्शक होता है गुरु। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप संकल्पित नहीं बनेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप संकल्पित बनिए, आप अपने एग्जाम में बैठिए, एग्जाम को दीजिए। कंपटीशन में बैठने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका माइंडसेट बदलता है, सवाल को पढ़ने का, सवाल को हल करने का। आगे बढ़ते रहिए, सवाल करते रहिए। इसी प्रकार के सवाल आपके आर्टिस एग्जाम में पूछा जाएगा। आपने क्या सीखा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। त्रिभुज की जो तीनों कोण की जो मान होता है वो 180 डिग्री का मान होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक चीज हम और ध्यान दीजिए, एक चीज और अगर आप ध्यान देंगे साथियों, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें 2 भुजाएं समान होती है। 2 भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो आई होप आप लोगों ने जो त्रिभुज से रिलेटिव कुछ टॉपिक्स था आप लोगों ने सीखा होगा। समय में ज़्यादा आपका नहीं ले रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा जरूर होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर अभी और इस चीज़ को सीखना चाहिए डीपली, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं इस टॉपिक पे एक लंबा सा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा और डीपली समझाऊंगा ट्रायंगल्स होते क्या हैं, ट्रायंगल्स किस प्रकार के होते हैं। फिर भी याद रखिए ट्रायंगल्स को बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। आई होप आप लोगों ने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपने और हर दोस्त तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों ने अभी तक RTSC 2023 का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को भरिए, एग्जाम में बैठिए और अपने प्रतिभा को निखारिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय माता।